बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ैनुल्लाह हटक आपके खिदमत में फ़िलासफ़ी के टॉपिक सोक्रेटिक मेथड्स के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बुनियादी तौर पर सोक्रेटिक मेथड्स वो मेथड्स, वो तरीक़ाकार, वो वे, वो फ़िलासफ़िकल इंक्वायरी, वो फ़िलासफ़िकल इन्वेस्टिगेशन है जिसके ज़रिए से सोक्रेटिस ने कोशिश की कि मसाइल का हल निकाल ले। बुनियादी तौर पर सोक्रेटिस वन ऑफ द लीडिंग यूनानी फिलासफर थे और आपकी कोशिश थी, आपने जो थिंकिंग की और ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एथिक्स के हवाले से की। इसलिए सोक्रेटिस की जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो तीन फील्ड है फिलासफी के अंदर: एपिस्टेमोलॉजी यानी नोविंग्स, theories of knowings, how we knows the thing, जिसमें आपकी कोशिश थी कि इस बात को फाइंड करें कि किस तरीके से हम जानते हैं, किस तरीके से हमें नोविंग्स होती हैं। सेकंड, लॉजिक, रीजनल रीजन, साइंस ऑफ रीजन, साइंस ऑफ थिंकिंग। और थर्ड जो है एथिक्स यानी मोरालिटी, अखलाकियात, साइंस ऑफ द मोरालिटी के हवाले से ये तीन एरियाज आपके थे। इससे पहले यानी सोक्रेटिस से पहले जो पहले ज़माने के ग्रीक फिलासफर रहे थे, क्योंकि फिलासफी की स्टार्ट की आगाज़ जो है एथेंस से, ग्रीक से हैं, और वो है फर्स्ट फिलोसॉफिकल जो डिबेट होती थी वो नेचर के हवाले से होती थी, लेकिन वो आउटर वर्ल्ड के हवाले से उनकी सोच होती थी, कंपोजिशन के हवाले से फिलासफर सोचते थे। लेकिन सोक्रेटिस पहले फिलासफर थे जिसने ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन के मोरालिटी, ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से बात की। इसलिए आपको फाउंडर ऑफ द फिलासफी भी कहते हैं, आपको बुनियादी इंसान के हवाले से, क्वेश्चन के हवाले से, ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन मोरालिटी, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन साइंस, ह्यूमन पॉलिटिक्स के हवाले से आपने फाउंडेशन रख दी। वरना आपसे पहले जितनी भी थे, तेलिस से लेके पैथागोरस और जो ऑल ऑफ द लीडिंग फिलासफर थे और आउटर वर्ल्ड की बात करते थे, लेकिन आप सोक्रेटिस ने फर्स्ट टाइम ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन एक्शंस की हवाले से बात की। सोक्रेटिस ने एक अपना तरीकाकार, एक मेथड्स, एक वे डेवलप की जिसके जरिए से आप चाहते थे कि क्वेश्चन आंसर को फाइंड किया जाए, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ ले जाए। आपकी कोशिश थी इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उस वे को सोक्रेटिक मेथड्स कहते हैं। तो सोक्रेटिक मेथड्स के जरिए से सोक्रेटिस लॉजिकल क्वेश्चंस, एथिकल क्वेश्चंस और एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। सोक्रेटिस जो मेथड्स हैं इसको हम सोक्रेटिक डिबेट भी कहते हैं, इसको सोक्रेटिक इंक्वायरी भी कहते हैं, इसको सोक्रेटिक इन्वेस्टिगेशंस भी कहते हैं, और इसको सोक्रेटिक डायलॉग भी कहते हैं, बिकॉज इट्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स के दरमियान एक कम्युनिकेशंस है। ये टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान क्वेश्चन आंसर का एक वे है जिसमें से सोक्रेटिस ने प्रैक्टिकली इसको यूज किया। सोक्रेटिस ने यूनान के जो जवान थे, दोनों जवान थे, उनको जब भी मौका मिलता जवान को देखते, उनको बैठाते, उनके सामने क्वेश्चन पोज करते, उनसे क्वेश्चन आस्क करते, फिर वो लोग अपनी लेवल ऑफ मेंटेलिटी के मुताबिक यानी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनका आंसर देते। फिर वो क्वेश्चन पूछते, उन्हीं में से फिर आंसर, फिर उन क्वेश्चनों में मजीद यानी फाइन से रिफाइन की तरफ, यानी मेन क्वेश्चन से मजीद सब क्वेश्चन की तरफ, सब सेक्शन की तरफ वो जाते थे। इस तरह एक टॉपिक जो है उसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन होती थी, एक टॉपिक की मुकम्मल वजाहत होती थी। तो इस तरीक़ाकार को सोक्रेटिक डायलॉग भी, सोक्रेटिक डिबेट्स भी, सोक्रेटिक फिलोसॉफिकल मेथड भी कहते हैं, सोक्रेटिक मेथड्स भी कहते हैं, वे ऑफ ए सोक्रेटिक इंक्वायरी भी कहते हैं, सोक्रेटिक इन्वेस्टिगेशंस भी कहते हैं। तो सोक्रेटिस ने कोशिश की कि इस तरीके से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम एक टॉपिक को ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, नोविंग हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जांपल गुड और बैड का
के आपके सामने रख दे कि इधर ये एक्शन गुड है या बैड है, उस हवाले से उस एक्शन पे सबसे पहले ये क्वेश्चन आस्क करता स्टूडेंट से। स्टूडेंट मजीद उसके हवाले से सब क्वेश्चन आस्क करता, फिर उसके हवाले से मजीद क्वेश्चन ये आस्क करता, स्टूडेंट जवाब देता, फिर उन्होंने से क्वेश्चन आंसर का ये जो प्रोसीजर है, ये जो सीरीज है, क्वेश्चन आंसर, टीचर क्वेश्चन स्टूडेंट आंसर, फिर उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन टीचर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, ये जो सीरीज में चलती उसकी रिजल्ट में फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचते, फाइनली वो एक कंक्रीट टैंक तक पहुंचते। जो ये जो ट्रेवल करते थे फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टैंक से एक कंक्रीट तक पहुंचने, इस तरीक़ेकार को जिसमें हम एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को ले आते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को ले आते हैं, उनके ऊपर डिबेट शुरू करते हैं और फाइनली हम एक कंक्रीट रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो इसको सोक्रेटिक मेथड्स कहते हैं, सोक्रेटिक डिबेट कहते हैं, सोक्रेटिक डायलॉग कहते हैं। और इसी की तरह से स्टूडेंट टीचर के दरमियान जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है वो इजीली पॉसिबल है। इसकी जो क्रिटिक है ये कहते हैं कि इस हवाले से स्टूडेंट का जो लेवल है, स्टूडेंट का लेवल लाजमी नहीं है, नॉलेज जो है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। स्टूडेंट जिस लेवल का भी हो, स्टूडेंट की जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसी लेवल के मुताबिक क्वेश्चन। तो इग्नोरेंस जो है उससे और उस जहालत जो है उससे बेहतर ये है कि बंदे के माइंड में जो चीज़ें हो उनको सामने लाए और अपनी इग्नोरेंस जो है, जो जहालत है, उसको उसको उसके आंसर उनको फाइंड कर ले, आंसर का जवाब उनको मिल जाएगा तो इग्नोरेंस का खात्मा हो जाएगा, इस तरह जहालत का खात्मा हो जाएगा, इस तरह जो हम शोर मचाते उसका खात्मा हो जाएगा, शूर आएगा, दानिश्वरी आएगी, दानिशमंदी आएगी, चीज़ों की वजाहत आएगी, माइंड के अंदर मुख्तलिफ जो कन्फ्यूजन्स है और क्लियर हो जाएगी। ये वे है, ये वो पॉसिबल सॉल्यूशंस है जिसको आज से 2500 साल पहले यूनान में फिलासफर सोक्रेटिस, जिसको हम सोक्रात कहते हैं, उसने बैठ के इस मेथड को डेवलप किया। ये आज भी अगर हम इस मेथड को सोसाइटी के अंदर, खासकर क्लासरूम्स के अंदर अगर हम इसको अप्लाई करें तो बहुत सारे गुड पॉजिटिव इफेक्ट, ये गुड पॉजिटिव आउटकम जो है पॉसिबल है। इस तरीके से हम स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक उसकी सत्ता पे जाके हम उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं, उनको जवाब देते हैं। इस तरीके से ये इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला है, इंटरव्यू भी हम इसको कह सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम अंदर से बातें निकालते हैं, उनके अंदर की बातें को मज़ीद पॉलिश करने की कोशिश करते हैं और ये इसके ज़रिए से जो लर्निंग होती है वो ट्रू लर्निंग होती है। इसके ज़रिए से जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कन्फ्यूजन्स के तमाम जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाती है। तो इसी तरीके से सोक्रेटिक मेथड्स, सोक्रेटिक डिबेट्स, सोक्रेटिक डायलॉग द सेम थिंग है और ये वे है जिसके ज़रिए से नॉलेज की ट्रांसफ़र होती है बिटवीन द टू पर्सन, यानी अ पर्सन हु आस्क्ड एंड अदर जो है जो आंसर देने वाला है, आंसर एंड आस्कर के दरमियान, स्टूडेंट एंड टीचर के दरमियान ट्रांसफ़र ऑफ बात हो जाती है। इससे एक क्लियर टॉपिक जो है क्लियरली अंडरस्टैंडिंग में फैसिलिटी मिल जाती है, क्लियरली टॉपिक जो है वो एक्सप्लोर हो जाती है, क्लियरली टॉपिक के ऊपर जो डाउट्स है हर चीज़ जो है क्लियर हो जाती है। उम्मीद है कि ये टॉपिक, ये जो सोक्रेटिक मेथड्स डायबिटिक्स का डिबेट्स का है, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फर्दर such like short series of lectures, then kindly subscribe the channels, share the video and like. Thank you. Allah Hafiz.